सबका स्वागत करें। स्वागत है सभी कलाकार बंधुओं का, स्वागत है आयोजक मंडल की ओर से, समस्त मगही भूमिहार ब्राह्मण परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आप कार्यक्रम अब प्रारंभ करें। हेलो 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 यूके सर, हमारे जितने भी गार्जियन हैं, मैं बार बार सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, हम अपने क्षेत्र में तो गाते बजाते हैं, आज हमें मौका नई दिल्ली के इस प्रांगण में मिला है। मैं एक साथ सभी गार्जियन, हमारे गुरुतुल्य, हमारे चचा, हमारे बड़े भाई, माँ बहन, मैं सबको एक साथ प्रणाम करता हूँ। मैं मनीष शर्मा, ग्राम कुबड़ी, पंचायत क्याल, थाना करपी, जिला अरवल, बिहार। ग्राम कुबड़ी, पंचायत क्याल, थाना करपी, जिला अरवल, बिहार। हमारे जो ढोलक पर बैठे हैं, ग्राम भैंसे मारा, थाना टेकारी, जिला गया, बिहार। हमारे जो जोड़ी पर बैठे हैं, ग्राम अहियापुर, थाना कोंच, जिला गया, बिहार। हमारे जो बैंजो पर बैठे हैं बजरंगी भाई जी, ग्राम करसांव, थाना फेसर, जिला औरंगाबाद। ये सब हमारे मगध के कलाकार, जिनके बल से, जिनके दुआ से हम सभी प्रोग्राम करते हैं। और आप लोग के आशीर्वाद से जो मेरा मगध का जो एरिया है, करीब करीब हम लोग घूमते हैं और अच्छा एक मान सम्मान मिलता है। इसमें से बहुत ऐसे चेहरे हैं जो कि हमें अपने क्षेत्र में भी देखा है। मैं कितने का नाम लूँ, सभी हमारे गार्जियन बड़े सीनियर बैठे हैं, या मतेंद्र बाबू हों, संतोष बाबू हों, विपिन भाई हैं, जितने बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जयकांत भैया जी हैं, ऐसे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं। मैं किनका नाम लूँ किनका न लूँ, हमारे सभी प्रिय हैं, सभी हमारे क्षेत्र से हैं।
तो एक साथ में सबको प्रणाम करता हूँ आशीर्वाद की चाह। मैं कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से करता हूँ, उसके बाद जैसे आगे कार्यक्रम हमारे सभापति महोदय का जो आदेश होगा मैं पालन करूँगा। हमारे आचार्य जयकांत शर्मा जी आ चुके हैं और हमारी एक परंपरा है कि जब भी हम ऐसे सामूहिक आयोजन करते हैं तो मंगलाचरण होता है, उसका दीप प्रज्वलन होता है, किसी पुण्य आत्मा का हम लोग पुष्पांजलि भी अर्पित करते हैं। और इस निमित्त हमारे पूरे मगध के शास्त्राधिकारी, संत, विद्वान, महाविभूति हमारे बीच मंच पर विराजित हैं। हम चाहेंगे कि पहले मंगलाचरण हो, दीप प्रज्वलन हो, दीप प्रज्वलन हो, फिर मंगलाचरण हो। दीप प्रज्वलन के बाद पुष्पांजलि हम लोग करेंगे, फिर मंगलाचरण करके और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। मैं इसके और इसके लिए प्रमोद जी ताथरी को सीधे मंच पे लेके आइए। और परम आदरणीय सत्यदेव राय साहब जो रक्षा मंत्रालय के कभी उच्च अधिकारी रह चुके हैं और वेदांत पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पर आपकी विद्वता जग जाहिर है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के परम आदरणीय प्रोफेसर के.पी. शर्मा साहब से, श्री राघव शरण शर्मा साहब से, राजीव रंजन जी से सबसे निवेदन है कि मंच पर आकर के दीप प्रज्वलन का विधिवत शुभारंभ किया जाए। प्रमोद जी चाचा को लेके आई, चाचा को लेके आई, भेजिए भेजिए। सर, हमारे बीच हम लोग के प्रतिनिधि श्री महाबल मिश्रा जी भी आ चुके हैं मंच पर। आपसे भी आग्रह है कि दीप प्रज्वलन में साथ दें। और श्री विपिन कुमार जी जो औरंगाबाद से हैं और गुड़गांव में आपका बहुत बड़ी संस्थान है, करीब 700 अपने समाज के युवाओं को सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं कि मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलन में साथ दें। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री अभिषेक शर्मा जी से भी निवेदन है कि मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन में साथ दें।
चंद्रमा मनसो जातक्षः सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षः सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखाद अग्निरजायत। लो जो बड़ी विभूतियां हैं, जो हमारे समाज के पूज्य रहे हैं, जितने गुरुदेव, उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित हो रही है सबके द्वारा। आप सभी वरिष्ठगण, अभिभावकगण दीप प्रज्वलन के बाद पुष्पांजलि कर रहे हैं। और इसके बाद मैं निवेदन करता हूं आचार्य जयकांत जी से कि वो मंगलाचरण प्रस्तुत करें। मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत। ईश्वर का आशीष। उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आथर्वणं सुमनसां प्रवरं महान्तं कौण्डिन्यवंशमनघं करुणालयन्तं राजेन्द्रदेशिकपदे विनिवेशयन्तं श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीवत्सवंशकुमुदस्य सुधाकराय श्रीमत्पराङ्कुशगुरुशरणाश्रिताय शान्ताय सौम्यगुणरत्नविभूषिताय श्रीराम प्रपन्न गुरुवे सततं नमोस्तु। श्रीराम प्रपन्न गुरुवे सततं नमोस्तु। हरि ओम। शांति शांति शांति। सर्वप्रथम भगवान परशुराम और गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आप सभी आए हुए आगत अतिथियों का मंगलानुशासन करते हुए आप सबों की एकजुटता, सहयोग, सहानुभूति, परस्पर सौहार्द की कामना करते हुए आप सबको मनस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी होने की अभ्यर्थना करते हुए मंगलाचरण रूपी 2 शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावाणो विदथेखो जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सौरक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंससनु ब्रुवशेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा न शगराजरशं तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिक्तामिर्गन्तोः अदतिर्देहो अदतिरन्तरिक्षम् अदतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा यदतिः पञ्चजना अदतिर्जातम् अदतिर्जनित्वम्
ओम देहो शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति सुशांतिर्भवतो। ओम वृंदारण्ये तपनतनया तीरबानीरकुंजे गुंजन मंजुल मधुर मुरली काकले केलिबाजी आभीराणां मधुर मुरली नाद समोहितानां मध्ये क्रीडा भवतु सततं नंद गोपाल बाल मध्ये क्रीडा भवतु सततं नंद गोपाल बाल। हरि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतो। कि मंच पर जो स्वामी जी महाराज विराजमान है इसमें से लगभग सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपरिचित होंगे, परिचित नहीं हैं। तो मैं बता दूं, जो सबसे इधर से शुरू करूं, जो सबसे पहली मूर्ति आप देख रहे हैं स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज, अपने बिहार में इनका बहुत बड़ा स्थान है तरेटपाली। तरेटपाली के ये मठाधीश रहे और इनके बगल में जो आप देख रहे हैं अनंत श्री विभूति स्वामी जी का तस्वीर, स्वामी रंग रामानुजाचार्य स्वामी जी का, ये जहानाबाद जिला अंतर्गत हुलासगंज मठ के मठाधीश रहे, जो अब परमपद कर गए हैं। इनके बगल में बताने की जरूरत नहीं, भगवान परशुराम से आप सब परिचित हैं। उनके बगल में जो आप दिव्य मूर्ति देख रहे अनंत श्री विभूषित स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, ये संयोग से मैं इनका शिष्य हूँ और एक नहीं 3 बार राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं, अभी वर्तमान में हैं। शायद ही ऐसे विद्वान आपके भारत में होंगे, अंगुली पर इन्हें चुने विद्वान हैं। उनके बगल में जो आप दिव्य मूर्ति देख रहे, ये पटना जिला अंतर्गत एकबरपुर गांव है, वहाँ के मठाधीश वेदांती जी महाराज, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, परमपद कर चुके हैं। उनके प्रिय शिष्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का है। और उनके बगल में जो आप देख रहे स्वामी अनंत श्री विभूषित स्वामी हरिनारायणानंद जी महाराज, ये पूरे भारतवर्ष के साधु समाज के अध्यक्ष रहे और संयोग से सब कुलभूषण अपने समाज से हैं। और इन्होंने जो समाज के लिए किया उसको शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। आज भी जो मगध में शराब से या अन्य व्यसनों से जो दूर हैं, उसमें श्री स्वामी जी महाराज का अहम योगदान है। जो भी जिसको भी वैष्णव बना दिए वो सब दारू शराब मांस मदिरा से मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, आज अपने समाज के प्रति वर्ष इन तीनों आश्रम से सैकड़ों संस्कृत के आचार्य विद्वान निकल रहे हैं इनके डिग्री कॉलेज से, और देश के भिन्न भिन्न कोनों में जाकर के अपना प्रकाश फैला रहे हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से आपके सामने जो अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं भी 3 देश गया हूँ और इस बिरंज महोत्सव के बाद मुझे नीदरलैंड और अफ्रीका 11 महीना के लिए फिर प्रवास पर जाना है। ये गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और अब बस मैं अपने
वक्तव्य को विराम देता हूँ। मंच श्रीमान यूके शर्मा जी को सुपुर्द करता हूँ। हमारे बीच में बद्धी से बहुत बड़े उद्योगपति अमरीश जी आए हुए हैं और इनके कंपनी में खासियत ये है कि अगर 250-300 आदमी है उसमें 200 प्लस अपने ही समाज के हैं और अपने ही मगज से है। मैं इनके यहाँ कई बार गया हूँ, वहाँ देख करके मन गदगद हो गया। चंद्रवंशी जी के साढ़ू भी इनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं अभी। अशोक जी हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं और समाज का यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका बिना पैसा लिए केस देखते हैं। बहुत लोग इनसे लाभान्वित हुए हैं जो इस सभा में हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। अशोक जी के साथ सारे लगभग हमारे परिचित ही हैं। सबका मैं वंदन अभिनंदन नमन करता हूँ। सत्यम ग्रुप जो जहानाबाद का के ही हैं, रंजीत जी वो भी आए हुए हैं। पटना में के जाने माने बिल्डर हैं। हमारे जहानाबाद से मतेंद्र जी आए हुए हैं जिनका दिल्ली ही नहीं करीब 6-7 स्टेटों में सिक्योरिटी गार्ड का एजेंसी चला रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा काम कि हर शनिवार को दिल्ली के किसी न किसी के घर में जाकर के सुंदरकांड का निस्वार्थ भाव से पाठ करते हैं। हमारे बीच में विपिन जी बैठे हुए हैं। तकरीबन 700 आदमी इनके सु फाइनेंसर लक्ष्मी बैंक है जिसमें कार्यरत हैं और पूरे देश में 65 ब्रांच है। और जब हमने कार्यक्रम की चर्चा की थी तो इन्होंने कहा था कि आचार्य जी आप बढ़ चढ़ करके काम करें, जो होगा देख लूँगा हम। कि नहीं, समाज का काम है, समाज के हर व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए। सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, उम्मीद से बहुत बेहतर सहयोग किया। एक बार फिर आप सबों को दिल के गहराइयों से मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आयोजक मंडली से एक आग्रह था कि हमारे जितने भी विशेष आमंत्रित सदस्य आए हैं उनके बारे में एक पर्ची हमें देंगे, मंच पर देंगे, जिससे उनका स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। उस क्रम में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जिनके पास पर्ची है, पर्ची बनाया है, उनके मुख्य अतिथि आए हुए हैं, उनके बारे में पर्ची मंच को दिया जाए जिससे कि हम विधिवत उनका स्वागत कर सकें। एक पर्ची है, सूचना मिली है कि नवादा निवासी राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के श्याम सुंदर शरण जी आए हुए हैं कार्यक्रम सभागार में। आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन है। हमारे बीच बिंदेश्वरी शर्मा सर जो अरवल जिला से हैं आए हुए हैं। अशोक बाबू के बारे में बता ही चुके हैं कि पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं आप भी आए हुए हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे बीच सबसे पहले यदि लोकसभा में दिल्ली से बिहारी प्रतिनिधि कोई आया तो उनका नाम है श्री महाबल मिश्रा जी, जो हम सभी के बीच बहुत संघर्षमय जीवन जिया और बिहारी होने का एक प्रमाण दिया कि दिल्ली में वो बिहारी नहीं है जो हम बिहारी हैं। और आमतौर पे ये देखा भी जाता है कि बिहारियों की जो श्रेणी है दिल्ली में हम लोग की अच्छी खासी है, लेकिन हम लोग निकल नहीं पाते थे। अब इस बार के स्वाभिमान यात्रा में आप सभी आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब अपनी पहचान इस दिल्ली के क्षेत्र में स्थापित करेंगे। तो किन्हीं का आया है पत्र, हमारे फरीदाबाद से एकनाथ सिंह साहब आए हुए हैं जो आप वहाँ संगठन भी चलाते हैं और हर वर्ष होली मिलन समारोह के बहाने सभी भूमिहार ब्राह्मण परिवार के सदस्यों को निमंत्रित करते हैं और बहुत शानदार कार्यक्रम उनका होते रहता है। और यदि किन्हीं के हमारे बीच एक न्यूरो सर्जन श्री संजीव दिव्यदर्शी जी आए हुए हैं, आपका हृदय से स्वागत, धन्यवाद कि आप पधारे। आप अकेले आए हैं इसकी शिकायत भी है। अब कार्यक्रम को मैं मगही लोकगीत के गीतकार श्री मनीष जी को
आमंत्रित करता हूं कि मंच पर हम लोगों को मगही लोकगीत सुनाकर हम सबको प्रसन्नचित्त करें। आ आ दिल के बगिया में हमरा उजियार होएगी, दिल के बगिया में हमरा दिल के बगिया में हमरा उजियार अरे होएगी। आप सब ऐलन ई चमन में बहार होएगी। आप ऐलन चमन में बहार आएगी। आप ऐलन दिल के बगिया में हमरा उजियार होएगी। दिल के बगिया में हमरा उजियार होएगी। आप ऐलन ई चमन में, आप ऐलन ई प्रांगण में बहार आएगी। आप ऐलन ई प्रांगण में बहार होएगी। आप ऐलन प्रांगण क्योंकि हमारा ये परिवार, ये समाज बैठा है। स्वागत में देखा बही पवन पुरवैया, अरे कम नाही होवे प्रीत हमरा से भैया। हो कम नाही होवे प्रीत हमरा से भैया। याद में कट गेल रतिया भिनसार होएगी। याद में कट गेल रतिया भिनसार होएगी। आप ऐलन चमन में, आप ऐलन ई प्रांगण में बहार आएगी। आप ऐलन ई प्रांगण में बहार आएगी। आप ऐलन ई प्रांगण
करता किनारा। हर तोरे भरोसा भैया तोरे सहारा, खबर में है ना तनी करता किनारा। गावे स्वागत मनी दिल बाग होइगे, गावे स्वागत मनी दिल बाग होइगे। आप ऐलन चमन में बाहर आएंगे, आप ऐलन दिल के बगिया में हमरा उजिया आएंगे। दिल के बगिया में हमरा उजिया आई। रम ऐनी चमन में आप चमन में आएंगे, आप बाहर आएंगे, आएंगे आप ऐलन चमन में बाहर आएंगे, आप ऐलन चमन में। जय मगध जय बिहार। इस तरह से इस स्वागत गीत की प्रस्तुति क्या बात है। हमारे इस सभागार में उपस्थित हैं भरत त्यागी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। श्री अजीत सिंह जी, हरेंद्र सिंह जी, आप उपाध्यक्ष हैं इंद्र ब्रह्मर्षि समाज के, आपका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन। इस मगहिया कार्यक्रम में मगही जो पूरे थीम को लेकर के चल रहा है, मगह की उस पुरातन परंपरा को लेकर के पुनर्स्थापित कर रहा है। स्थापित इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग आजकल आधुनिकता में बहे जा रहे थे। हमारे ये 400 साल की पुरानी संस्कृति जो कभी पेशावर से किसी खानसामे के द्वारा टिकारी महाराज के 3-4 पूर्वज पहले वाले लाए थे, और उनकी संस्कृति को हम लोग पुनर्स्थापित कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग उसको भूलते जा रहे थे। और हमने इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसको पुनर्जीवित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। मगध का परिवार बैठा है तो आप इस गीत को सुने और भरोसा है कि बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। कि धन धन धरती ये धनया समानवा, अरे कि धन हवे मगधा के लो, आइले बरसारी तू, अरे मनवा प्रसन्न भइले। श्री स्वामी जी के कैला उपयोग, और भेल और भेलई धरतिया, और भेलई धरतिया, और भेलई धरतिया तीरथया, भेलई धरतिया। अरे धन धन स्वामी जी महान, बनवले चारों धाम, तीरथ आज भेल ई धरती।
धन धन स्वामी जी महान बनवले चारों धाम तीर्थे आज भेल ई धरती। धरतिया तीर्थ आज भेल ई धरतिया। भेल ई धरतिया भेल ई धरतिया तीर्थ आज भेल ई धरतिया। धन धन स्वामी जी महान बनवले चारों धाम तीर्थ आज भेल ई धरतिया। धन धन स्वामी जी महान बनवले चारों धाम तीर्थ आज भेल ई धरती। अरे धन धन स्वामी जी के कीर्ति मनाई। अरे अइले नरतनवा में करके भलाई। अरे धन धन स्वामी जी के कीर्ति मनाई। अइले नरतनवा में करके भलाई। धन धन स्वामी जी के कीर्ति। गो हमारे गो की धरती से संतोष बाबू की तरफ से ये 200 रुपये का पुरस्कार भैया को बार बार प्रणाम है। धन धन स्वामी जी के कीर्ति मनाई। अइले नरतनवा में करके भलाई। धन धन स्वामी जी के कीर्ति मनाई। अइले नरतनवा में करके भलाई। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा हमारे गया की तरफ से श्री अजय बाबू की तरफ से ये 500 रुपये का पुरस्कार। भैया को बार बार प्रणाम। आपका स्नेह प्यार हमेशा मिलता है। ऐसे ही मैं आप सभी से आशीर्वाद की प्रतीक्षा रखता हूँ। धन धन स्वामी जी के कीर्ति मनाई। अरे अइले नरतनवा में करके भलाई। और बन के अरे अइले भगवान बन के अइले भगवान बनवले चारों धाम तीर्थ आज भेल ई धरती। बन के अइले भगवान बनवले चारों धाम तीर्थ आज भेल ई धरती।
जो भी हमारे जिला में आप सभी गए होंगे तो एक मेहंदिया जगह है, हमारे हुलासगंज स्वामी जी वहाँ पर चारों धाम, जो उनकी मैं गुणगान कर रहा हूँ, चारों धाम है। धन धन स्वामी जी महान। और अगला कार्यक्रम यहाँ के बाद जन्माष्टमी में तरित सुमरन बाबा ने मुझे रिजर्व कर रखा है 7 सितंबर को। तो वही चारों धाम, धन धन स्वामी जी महान बनौले चारों धाम, तीर्थ आज भेल इधर। इतना ही नहीं, अरे गांव गांव घर घर में जाके हमारे स्वामी जी का ये प्रयास रहा है, गांव गांव घर घर में जाके अशोक राय CS, ये दिल्ली, हमारे गार्जियन की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। अरे गांव गांव घर घर में जाके जयकांत भैया वैष्णव धर्म प्रचार करा के, वैष्णव धर्म अरे गांव गांव घर घर में जाके वैष्णव धर्म प्रचार करा के। अरे मनीषा करेला गुणगान, मनीषा करेला गुणगान बनौले चारों धाम, तीर्थ आज भेल। मनीषा करेला गुणगान बनौले चारों धाम, तीर्थ आज भेल। भेलई धरतिया, भेलई धरतिया, तीर्थ आज भेलई धरतिया, भेलई धरतिया, तीर्थ आज भेलई धरतिया। धन धन स्वामी जी महान बनवले चारों धाम, तीर्थ आज भेल धन धन स्वामी जी महान बनवले चारों धाम, तीर्थ आज भेल इधर, तीर्थ आज भेल इधर, तीर्थ आज भेल इधर। प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की। लगे कि आप यहाँ हैं। पधारे हुए समाज के सभी बंधुओं का, सभी अभिभावकों का पुनः पुनः आभार। हमारे बीच रामनगीना बाबू पधार चुके हैं, कई लोग वरिष्ठ लोग यहाँ पधार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक मंडल के सदस्यों से निवेदन है कि हमारे जितने अतिथिगण पधार रहे हैं उन्हें स्थान दिलाने की कृपा करेंगे कि वो बैठ जाएं। अपने घर में हम खड़े रह सकते हैं, अतिथियों को बिठाना जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और जो भी परिवार के सदस्य के रूप में हैं वे खड़े होकर अतिथियों को स्थान देंगे, ये बहुत आवश्यक है। हमारे समाज का ये प्रतिबिंब है, दर्पण है, मेधाओं की खान रहा है हमारा समाज। आज आप सबको गर्वानुभूति हो रही होगी इस समाज को देखकर। और शायद दिनकर जी की पंक्तियां तभी ये आई थी कि जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज के बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। और एक से एक विभूतियां इस सभागार में पधारी हुई हैं,
जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि इस दिल्ली में सत्ता का सबसे पहले जब हमने स्वाद चखा, चाहे वो विधायक के रूप में चाहे सांसद के रूप में, हमारे बीच श्री महाबल मिश्र जी, परम आदरणीय महाबल मिश्र जी पधारे हुए हैं, जिन्हें देखकर मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना इनका पता मिल जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी अनेक लोग हमारे बीच पधारे हुए हैं और आप सबके समूह को देखकर मुझे फक्कड़ जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि उनके हसीन जब से ख्यालों में आ गए। मुझे आज कैसा महसूस हो रहा है कि उनके हसीन जब से ख्यालों में आ गए, हम मुद्दतों के बाद उजालों में आ गए, और तुमने उठा के प्यार से जो चूम लिया है, हम राह के पत्थर थे सिवालों में आ गए। ये समाज और इसका एक प्रतिबिंब यहाँ इस सभागार में बना है। जितने लोग आए हैं वे केवल व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हैं और एक संस्था के समान है। कई लोग, मैं शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि कुछ लोग अब जो अभी जो आए हैं उनमें कुछ लोगों का परिचय दें और उनका स्वागत करें। एक मर्यादा की बात है, हमारे बीच हमारे परिवार के बच्चे और मातृशक्ति आई हुई हैं। हम अपने मित्रों से, जो युवा मित्र हैं, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि कृपया उन्हें स्थान दें और थोड़ा सा अपनी शहादत दें कि उनको स्थान मिल सके। युवा जो भी हमारे मित्र हैं जो बैठे हैं, उनसे ये आग्रह है। इसी क्रम में, स्वागत के क्रम में हमारे बीच श्री संजय शर्मा जी गया, महेश शर्मा जी, अजय शर्मा जी, रामाधार शर्मा जी, शिवदहीन शर्मा जी, श्री राकेश शर्मा जी और चुन्नू शर्मा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजेश शर्मा जी पटना से आए हुए हैं, आपका भी हृदय से स्वागत है। मोहन सिंह जी बिल्डर हैं दिल्ली में, बिहार में विधायक का भी चुनाव आप लड़ चुके हैं। ऐसे प्रतिनिधि को भी, अघोषित प्रतिनिधि को भी हृदय से स्वागत, चूँकि हमारा परिवार है। श्री राधा रमन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला से और सासाराम के रहने वाले हैं। आपकी पत्रकारिता से लोकतंत्र आलोकित हो, इसी शुभकामना के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री विनोद राय जी डायरेक्टर हैं और हमारे बड़े करीब के दुश्मन भी हैं। श्री विनोद राय जी डायरेक्टर हैं डीवीसी में, जो आजकल दिल्ली से ट्रांसफ़र हो चुके हैं झारखंड। आपका भी हृदय से स्वागत। यदि मुझे पता होता कि आप झारखंड से आ रहे हैं तो शायद स्टेशन पर भी मैं आ जाता। आने के लिए धन्यवाद। श्री राजेश राय जी वाइस प्रेसिडेंट एंड HR हेड हैं MRL ग्रुप दिल्ली में। विलेज आपका आजमगढ़ से है, यूपी से। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी क्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहूँगा जो आयु वृद्ध नहीं है, लेकिन ज्ञान वृद्ध इतने हैं कि मैं उन्हें, उनकी लेखनी को, उनकी वाणी को, उनकी भाषा शैली को, उनके संभाषण कला को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे आनंदवर्धन जी का अभी आप मंच पर बिरंज के बारे में, उसकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, स्थिति पर सबका विश्लेषण आप सुनेंगे। आप श्री आनंदवर्धन जी म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में डिप्टी डीन एकेडमिक अफेयर्स हैं। आप वैश्विक स्तर पर संग्रहालय शास्त्र एवं भारतीय कला और संस्कृति के मान्य विद्वान हैं। आपके द्वारा लिखित पुस्तकें रीडिस्कवरिंग इंडियन म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, कॉलोनियल म्यूजियम्स एंड एवर हिस्ट्री एवं म्यूजियोलॉजिकल पेडोलॉजी, कोलोनियल म्यूजियोलॉजी वर्सेस पीपल म्यूजियोग्राफी ने अभूतपूर्व प्रशंसा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर वर्धन ने 1857 की स्टोरी ऑफ द ग्रेट एम्पायरिंग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय से प्रशंसित हैं। आपकी गणना भारतीय इतिहासकारों में
बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। कुछ दिन पहले आपके कार्यक्रम में मैं नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में गया हुआ था। इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो इनके सुनने के लिए केवल आए थे कि मैं आनंदवर्धन जी की उस बात को मैं सुनना चाहता हूं जो हमारे बारे में वो बताते हैं। इनकी तारीफ कम की जाए और मैं चाहूँगा कि आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा कि आप आकर के मगध के बारे में, बिरंज के बारे में और थोड़ा भूमिहार ब्राह्मण के बारे में अपनी बात रखें श्री आनंदवर्धन जी से। बहरहाल अभी हम एक कार्यक्रम, एक संगीत और सुने। हरे राम कृष्ण बने मनिहारी पहिरे लेलन साड़ी रे। पहिर लेलन साड़ी रे हरी, पहिर लेलन साड़ी रे हरी, पहिर लेलन अरे पहिर लेलन साड़ी रे हरी, पहिर लेलन साड़ी रे हरी। कि अरे रामा, कि अरे रामा कृष्ण बने मनिहारी पहिरे लेलन साड़ी। अरे रामा कृष्ण बने मनिहारी पहिरे लेलन साड़ी रे हरी। क्या बात है? विपिन शर्मा खुदवा, विनय चाचा की भी कॉल आया था मेरे पास। बेटा पहुंच गया हम जी। हाँ, खुदवा से पुराना रिश्ता। हाफे पैंट में अपने के गांव में हम गए लिए नाटक में। बाबूजी बड़ी गीत गए ने। आज सौभाग्य की खुदवा दिल्ली में भी है। उनके तरफ से 1000 रुपये का पुरस्कार। बार बार सर को प्रणाम। और हिंदी में भी जरूर। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो दिल लगाते रहो। मैं गजल की कलाम पढ़ूंगा। कहना है, माथे पे बेलिया भारी, चूड़िया की रंग निराली हो रहा। माथे पे बेलिया भारी, चुड़िया की रंग निराली हो रामा। अरे रामा गली गली करत पुकारी, अरे रामा गली गली करत पुकारी पहिरे लेलन साड़ी। अरे रामा गली गली करत पुकारी पहिरे लेलन साड़ी रे हरी। पहिर लेलन साड़ी रे हरी, पहिर लेलन साड़ी रे हरी, पहिर लेलन। पहिर लेलन साड़ी रे हरी, पहिर लेलन साड़ी रे हरी। अरे रामा कृष्ण बने मनिहारी पहिर लेलन साड़ी।
सुधीर कुमार कनाप, दाऊद नगर। कनाप हमारा ससुराल है सर, आने के बाद बता देंगे किन के घर में। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मतेंद्र बाबू सिंधवा, आपका गांव का नाम हम बोलते हैं सिंधवा, जिला जहानाबाद। बार बार प्रणाम है, साथ साथ हमारे सुधीर भैया गार्जियन को बार बार प्रणाम है। आप सबका सहयोग आशीर्वाद की प्रतीक्षा एक कलाकार रखता है। और कनाप किनके यहाँ ससुराल है, संतोष बाबू सोनबरसा वाले मुखिया जी बता देंगे, प्रांगण में बैठे हैं। घर से निकली राधा प्यारी, चुड़िया हमें दिखा दो प्यारी हो रामा। घर से निकली राधा प्यारी, चुड़िया हमें दिखा दो प्यारी हो रामा। अरे रामा ऐसी चूड़ी पहिरा दो, अरे रामा ऐसी चूड़ी पहिरा दो, श्यामा को लगे प्यारी रामा। अरे रामा ऐसी चूड़ी पहिरा दो, श्यामा को लगे प्यारी रामा। पहिर लेलन साड़ी रे हरी, पहिर लेलन साड़ी रे हरी, पहिर लेलन पहिर लेलन साड़ी रे हरी, पहिर लेलन साड़ी रे हरी। अरे रामा कृष्ण